मनोहर काका का पता चला? नहीं, मनोहर काका का कुछ पता नहीं चला और साथ में डीआईजी भी अचानक से कहीं गायब हो गया और शर्नो और मीना जी भी नहीं दिख रहे। नीना जी? हाँ, तो मैंने भी तो वही कहा, नीना जी। तुमने कुछ और सुना क्या? मुझे लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अब यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। मतलब बाहर का मौसम देखो चमकू, इतना पानी भर गया हर जगह पर, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मतलब चाहे जो भी कोई हालत हो, लेकिन आज की रात हमें इस बंगले में गुजारनी होगी। और बोस की लाश का क्या करना है? जैसा मैंने तुम्हें बोला कि जो कुछ भी हो सकता है वो कल सुबह ही हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सुबह तक अगर एक और हादसा हो गया तो? चमकू, घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हादसों का क्या है चमकू? वो तो कभी भी किसी के भी साथ किसी भी वक्त हो सकते हैं। हादसा, मौत और अनहोनी जगह और वक्त देख कर नहीं आती। मुझे मेरी बहन की याद आ गई। मनकू भी यही कहती थी। मनकू? मनकू मेरी जुड़वा बहन, बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, जेरोक्स कॉपी है वो, दिल्ली में पढ़ती है। तुमने कभी उसके बारे में पहले बताया नहीं, कभी जिक्र नहीं किया उसका? नहीं किया है ना, मैंने किया है, आप भूल गए होंगे। अच्छा। आपका है कोई जुड़वा भाई? नहीं हुए, मेरा क्या, मेरा कोई नहीं है जुड़वा भाई। तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि कोई जुड़वा भाई है मेरा? नहीं, मेरी जुड़वा बहन है तो मुझे लगा आपका भी हो सकता है ना। होने का तो क्या है चमकू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जिंदगी में ऐसा इत्तेफाक अभी तक हुआ नहीं है। मैं अपने परिवार की इकलौती औलाद हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रात तो हमें यहाँ पर गुजारनी है, तो क्यों ना मनोहर काका को ढूंढ ले। मैं स्टोर रूम फिर से चेक कर लेती हूँ, आप प्लीज बाहर जाकर चेक कर लीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम? हाँ, मैं बाहर जाकर चेक कर लूंगा। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? हादी सर ने गोली मार दी मैडम। हादी सर ने गोली क्यों मार दी? पता नहीं क्यों, लेकिन मार दी। और उनको तो यही लग रहा है कि हम मर चुके हैं, लेकिन गोवर्धन बाबा की कृपा से गोली हमारे सीने की जगह कंधा पे लगी और हमारे प्राण बच गए मैडम। ये आदि सर ना है मैडम, ये कोई और ही है। मैं जानती हूँ कि ये आदि सर नहीं है, ये कोई और है, लेकिन हमें इस आदमी को पकड़ना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है डीआईजी। आपके साथ में मैडम, टूटे फूटे जैसे भी, लेकिन हम आपके साथ में। कोड़े सिंह जी, अरे चमकू, तुम तो स्टोर रूम में चेक करने के लिए गई थी, कुछ वहां से मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला कोई। अच्छा, मैंने भी चेक किया बंगलों के पीछे बैक साइड में, मुझे भी कुछ मिला नहीं वहां से। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है, और अगर मनोहर काका इसके पीछे है तो वो ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? वो इस सब के पीछे क्यों हैं और वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं तो पकड़े जाने के बाद बताएंगे। हाँ, हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई और हो और हम गलत आदमी के ऊपर शक करें। गलत आदमी पर शक?
तुम्हें क्या लगता है कि और किस पे शक किया जा सकता है? होने को तो कोई भी हो सकता है ना। जैसे? मैं भी हो सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हो चमकू? तुम कैसे हो सकती हो? तो क्या बोस का खून तुमने किया है? चमकू तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तुम ही तो कहते हो। ओहो, निशाना चुक गया और मैनू पता ही नहीं चलिया। कोई बात नहीं, जो तब ना हो पाया नहीं, वो अब होगा। दिया जी। खत्म हो गया ये खत्म हो गया। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, तुम आदित्य नहीं हो। हाँ, नहीं हूं मैं आदित्य, नहीं बन सकता मैं उसकी तरह समझदार, होशियार। बचपन से लेकर आज तक यही बात सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। और क्यों बनूं मैं आदित्य की तरह? क्यों? तो क्यों मेरा जुड़वा भाई है, क्योंकि उसकी शक्ल मेरी शक्ल जैसी मिलती है। तो जब मैंने ऊपर वाले को एप्लीकेशन लिख के दी थी कि मुझे आदित्य की तरह बना, लेकिन क्यों मेरा वजूद उसकी परछाई के नीचे दबके रह गया? कौन है आशीष देव? कौन हूं मैं? कौन? और इसलिए मैंने सोच लिया, जिस वजूद की परछाई के नीचे मेरी पहचान दबके रह गई, अब मैं उस वजूद को ही मिटा दूंगा, उस परछाई को ही खत्म कर दूंगा मैं। और इसलिए एक एक करके मैंने सबको यहां बुलाया। कमिश्नर, नीना, शन्नू, बोस, ललिता और मनोहर काका, फिर सबको एक एक करके गायब किया, मार के बंगले के पीछे गाड़ दिया। घोड़े सिंह जी का? कौन घोड़े सिंह जी? घोड़े सिंह जी नहीं है वो, मर गया वो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मार दिया मैंने उसे, मार दिया, खत्म कर दिया मैंने। किसी को कभी भी नहीं पता चलेगा कि एक ही रात में 8-8 लोग गायब होके बंगले के पीछे दफन हो गए। खत्म हो गया सब कुछ। The game is over। बेवकूफ सब बनते हैं कोड़े सिंह जी, बस बेवकूफ बनाने वाले को सही वक्त और सही तरीका पता होना चाहिए। यही कहा था ना आपने चमकू? मुझे लगता है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए यही सही वक्त था और सही तरीका भी। कैसा लगा तो आपको हमारा छोटा सा प्रैंक? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया।
चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं इस कहानी के विलन से। आइए। क्या? जय हिंद सर। जय हिंद। ये है मनोहर काका उर्फ मनूस काका उर्फ किशोर काटे, हेड कांस्टेबल, और ये पुलिस डिपार्टमेंट के कल्चरल एक्टिविटीज के डिपार्टमेंट को हेड भी करते थे। और वो जो बाई बन के आई थी वो थी लेडी कांस्टेबल शारदा। और कितने अच्छे एक्टर हैं मनोहर काका, ये तो हम सब लोग देख ही चुके हैं। वैसे टैलेंट तो हम सब में कूट कूट के भरा है पूरे हेडक्वार्टर में, और आप सब ने मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस प्रैंक। यो एनी टाइम सर। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, हम लोग तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं ना कहीं पे भी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, बहुत बढ़िया प्लानिंग थी। चमको को बेवकूफ बनाना था, इसमें हम सारे शामिल थे। इसमें ये शन्नो कहां से आई? इत्तेफाक। आजकल तुम्हारे इत्तेफाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लाइफ ही इत्तेफाक है। देखो शांत हो जाओ, अभी का मसला कुछ और है, इसको पूरा होने दो, बाद में बात करते हैं आराम से। आदि कंटिन्यू प्लीज। मिस चमकू, ये था हमारा छोटा सा प्रैंक। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा, और अगर लगा भी है तो मेरा बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझकर मुझे माफ कर दो। इसका मतलब इस पूरे झूठ में सिर्फ एक ही सच ये है कि आज आपका बर्थडे है, जो आपने मुझे बेवकूफ बनाकर बनाया। एग्जैक्टली, आज मेरा बर्थडे है और इसलिए आज की रात आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं मेरे घर पे असली की बर्थडे पार्टी में। आओगी ना? हाँ हाँ आऊंगी ना, लेकिन एक शर्त पर। पूछे क्या? क्या? आने से पहले मैं आपको पीटूंगी। अरे खोल। खोल रहा हूँ दादा, कोशिश तो कर रहा हूँ खोलने की, लेकिन लकड़ी फूल गई है। क्या लड़की भूल गई है? कौन लड़की? दादा लड़की नहीं, लकड़ी लकड़ी, दरवाजे का लकड़ी फूल गई है। क्या है ना, बारिश का सीजन है ना, तो फूल के दरवाजा टाइट हो गया है। लेकिन टेंशन मत करो सर, मैं हूं ना, मैं हूं हिम्मत वाला, मैं ये दरवाजा खोल दूंगा सर, उखाड़ दूंगा। अब थोड़ा सा हट जाओ दादा, क्या है ना, दरवाजा टूट गया तो लग बक सकता है। टेंशन नहीं, खोलना बाबा, ये खोलना। खोलता हूँ दादा, खोलता हूँ। कौन है? दारू वाला। मंगाई तुमने दारू? दादा आज मंगलवार है। दारू लेके बाहर कौन खड़ा है? अरे दारू लेके नहीं खड़ा है बाबा, मेरा नाम है रुस्तम जी दारू वाला। कमिश्नर साहब को मिलने का है भाई। अभी रुकने का है, दरवाजा इधर जाम हो गया। टक 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 टक, ट्राई कर तू, चल। खोलता हूँ ना दादा, खोलता हूँ ना। खुलेगा खुलेगा। खुल तो जाएगा नहीं? फुल तो जाने चाहिए कभी ना कभी, तो आज ने तो कल। दारू वाला रुस्तम दारू वाला अंदर कैसे आया? इधर से खटखटाता इधर से, आता है इधर से। अरे लोकल ट्रेन का डिब्बा समझ रखे क्या? कोई भी आता किधर भी घुस जाता है। कोई कायदा तमीज कुछ है कि नहीं? जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाकर खटखटाने का बुलाएगा तभी आने का। चलो चलो वो दरवाजा चलो, इसलिए इधर से आया। चलो, तुम कहीं का नहीं है। क्या हो गया सर, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? सर ये दोनों जन परमिशन के बिना अंदर घुस गए। आप लोग, ये कोई तरीका थोड़ा होता है, ये कमिश्नर कैबिन है, ऐसे थोड़ा घुस सकते हैं आप। माफ कर दिया निकला। हाँ, आई एम रुस्तम दारू वाला और दिस इज माय वाइफ जैस्मिन दारू वाला। वो क्या, वो दरवाजा नहीं खुल रहा था ना, तो हमें पुलिस की मदद चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। तो फिर किस चीज के लिए? बात ये है कि कुछ दिनों पहले नीलामी में हमने एक हवेली खरीदी थी। सोचा कि उसमें होटल बनाएगा और नया बिजनेस शुरू करेगा, और सब लेना हो गया, एग्रीमेंट हो गया। फिर जब हम मुआयना करने हवेली में गया तो एक खास बात पता चली। क्या पता चला कि हवेली में एक कमरा 50 साल से बंद है, लॉक
और वो भी अंदर से। और वो कमरे के अंदर जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और उस कमरे के अंदर से बदबू आ रही है, बहुत खराब बदबू आ रही है। तो हमने सोचा कि दरवाजा पुलिस की निगरानी में तोड़ना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। नहीं, अच्छी सोच है आपकी। ऐसी चीजें पुलिस की निगरानी में ही होनी चाहिए। अरे जाके देखो जरा क्या वो बदबू का क्या लफड़ा है वो देखो जरा। कैसा? आइए चलिए खुलवाते हैं आपकी हवेली के उस कमरे का दरवाजा। वाह, क्या मसल है यार। इंस्पेक्टर, तुम्हारी उम्र क्या है? तू चलना इधर, अपने इधर भूत है सर ये। आइए आइए। ए ना मसल, जा ना तू जा। ए बाबा खोल दरवाजा। अच्छा खोलता हूँ ना, मेरे भी मसल्स है। मसल से ये मसाला क्या करेगा? खोल। खोलता हूँ जरा। अच्छा 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 अच्छा। आ जाओ ना। बताइए कहाँ है वो कमरा? वो उधर है, उधर। हाँ हाँ, आवनी आवनी आवनी। वो रहा कमरा उधर। वो जो आखिरी में दरवाजा है वो? हाँ, यस यस। हेलो सर। क्या हो गया यार? जिसमें से दारू वाला जी, ये आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट है। ओह, मिस्टर विष्णु। ये हवेली काफी पुरानी है, काफी टाइम से बंद है, तो मुझे लगा कि इनका यहाँ होना जरूरी है, इसलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। थैंक यू सर। हाँ, और तू इतना डरा मत कर। मिस्टर विष्णु आइए अंदर जरा मेरे साथ। चल 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 चल। सर मैं बोल रहा था ना आपको बदबू आ रही है, देखो। आइए आइए सर। सर जी, ये बदबू कई चीज की आ रही है। तेरे डरने की। चुप कर। विष्णु जी आप अपना काम शुरू कीजिए। लगता है ये दरवाजा बहुत सालों से खुला नहीं है, और इसकी बनावट से लगता है इसे कि बहुत साल पुरानी है। मिस्टर दारू वाला जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ी ना हो। दया करो हम पे सर, मत तोड़ो दरवाजे। इंस्पेक्टर आदित्य, अंदर से बंद, और ऐसे पुराने दरवाजे ना इतनी आसानी से नहीं खुलते। रहने दो सर, रहने दो, मत तोड़ो। तो अब इसका तो एक ही रास्ता है। आराम आराम से आइए आप लोग। मेरे दारू वाला को बाहर लेके जाइए। बाहर लेके जाइए। छुरी? पेट में छुरी घुसी हुई है, यानी इट्स अ मर्डर। ये जो कोई भी है सालों से यहीं पड़ा हुआ है, और इसका मर्डर भी यहीं पर हुआ है। विष्णु जी। जी सर। मुझे एक एक कोने की, एक एक चीज की डिटेल रिपोर्ट बना के दीजिए। राइट सर। और दिया जी,
DIG, इधर आ जाओ, इधर आ जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर मेरा। DIG एक काम कर, इस कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजो। ये क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हो यार? तुमसे कह रहा हूं मैं, साधारण सा काम है, कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजो। तुम भेजोगे? सर जी मार दो हमें, हत्या कर दो हमारी, चाकू घुसेड़ दो, गोली मार दो, 50 माले के ऊपर से फेंक दो नीचे, पेट्रोल डाल के जला डालो हमें, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हो गई नौटंकी, खत्म हो गई तेरी हैं? अब जितना कहता हूं उतना कर। जी मेरा नाम मोहन प्रसाद है। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा पुश्तैनी घर है। बाप दादाओं के जमाने से हम यही रहते हैं। इस हवेली के मालिक के बारे में आपको जानते हैं क्या? इस हवेली का मालिक सेठ गोपाल दास था। 60 साल पहले गोपाल दास और उनका पूरा परिवार एक रेल दुर्घटना में मारा गया। सारा परिवार एक साथ मारे जाने की वजह से लोग इस हवेली को मनहूस समझने लगे और आज तक इस हवेली को खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। तब से ये हवेली वीरान और सुनसान पड़ी। इंस्पेक्टर दिख रहा? वो खाली एम पूछूं कि अगर गोपाल दास और उसका पूरा परिवार 60 साल पहले मर चुका है तो जो कंकाल मिला वो किसका है? इससे बड़ा सवाल ये है दारू वाला जी कि वो कमरा अंदर से बंद है और उस कमरे में अंदर बाहर जाने का और कोई रास्ता भी नहीं। कैसे? किसी ने अंदर से बंद दरवाजे को पहले बाहर से खोला, अंदर गया, मर्डर किया, फिर दरवाजे को अंदर से बंद किया और बाहर भी आ गया। ऐसा कैसा मुमकिन है? खोल 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 और लगाओ, खोल, निकाल दे पूरी अकड़ इसकी दरवाजे की। बस बेटा शाबाश, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। खोल दे, लगा जोर। सारो जोर लगा दिया सर, अब खाते लाऊं जोर। गोगोल, इधर हो गोगोल। जैन सर, मैं अंदर हूँ सर। ओ अंदर हो, अभी आता हूँ, रुक जाओ वहीं पे। आइए सर। अबे ये क्या कर रहा है? जी, ये पूरा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? सर वो अटक गया सर। अरे वो तो दिख रहा है यार, अब मैं अटक गया हूँ, इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं दरवाजा अटक गया सर। अरे गोगोल तू क्या देख रहा है, कुछ कर ना, मेरा दम घुट जाएगा, दरवाजा खोल। नहीं खुलेगा सर, जाम है वो। ऐसे मेरा दम घुट जाएगा, खोलो दरवाजा। आप अटक गया क्या? अरे बाप रे, जाम है, जाम है। अरे मेरा ऑर्डर खोल तो। नहीं खुलेगा सर। मुंडू भाग रहा क्या? सर जी बिना मुंडी के डीजीपी सर अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर निकले हैं कैसे? एक उपाय है सर। तो उपाय बता, जल्दी तरीका बता। सर जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे लाश का बुरा मानेंगे किसी बात की? लाश? 2 मिनट के अंदर मैं लाश ही बनने वाला हूँ। दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे भाई, जल्दी करो, कोई तरीका क्या करो। अरे कहाँ गए ये? जमा दूं सर? अरे जल्दी कर, जल्दी गोगोल। अच्छा आप ठीक है सर? हाँ सर। अरे गोगोल तूने तो बड़ा सिखा दी रे। सॉरी सर। क्या सॉरी, क्या सॉरी सर ये लीजिए, सिकाई कर लीजिए। अरे ये तो और भी गर्म होगा यार। वो कंकाल के केस का क्या हुआ? सर वो बीरबल का फोन आया था सर। उसने बताया कि फॉरेंसिक लैब से भी जो रिपोर्ट आई उसमें कंफर्म हो गया है, जो कंकाल हमें हवेली से बरामद हुआ है वो 50 साल पुराना है सर। क्या बात कर रहे हो? 50 साल? इसका मतलब वो लाश 50 साल से हवेली में पड़ी हुई थी और वो आदमी जो मरा जिसका कंकाल निकला है उसकी हत्या 50 साल पहले हुई थी? यस सर। आदि तुमने तो बोला था उस हवेली का मालिक और उसका परिवार वो 60 साल पहले खत्म हो गए थे। फिर ये जो आदमी है जिसका कंकाल मिला है उस हवेली के मालिक और उसके परिवार के खत्म होने के बाद 10 साल बाद वो वहां गया और उसका मर्डर हो गया। सर मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन फैक्ट्स तो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। कमाल है यार, वो उधर गया क्यों था यार? खाली हवेली खाली पड़ी थी, वहां जाने की जरूरत क्या थी? और उसको कौन मारा और क्यों मारा यार? सर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अफसोस मेरे पास इन सवालों का इस समय कोई जवाब नहीं है।
और मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब के लिए मुझे हवेली वापस जाना होगा। अरे तो जल्दी जाओ, इस केस को खत्म करो, इससे पहले कि मीडिया और प्रेस मेरे पीछे पड़ जाए। मैं गोगोल के पीछे पड़ जाऊं और गोगोल तुम्हारे पीछे पड़ जाए और सब एक दूसरे के पीछे पड़ जाए। तुम केस के पीछे पड़ो और इस केस को सॉल्व करो। और मेरे पिछवाड़े पे जो पड़ी है उसका तो मैं जाने दो, उसका क्या करना है मैं बाद में देखता हूँ। तो क्या है ना साहब, इस हवेली का नीलाम मेरे ही अंडर में हुआ था। अभी 50 साल से बंद पड़ी इस हवेली पर सरकार का कब्जा था, तो सरकार के तरफ से ही इसको नीलाम किया गया। उसमें क्या है? लेकिन फिर आपने उस कमरे को खुलवा के क्यों नहीं देखा? साहब, अड़ोस पड़ोस के लोग भी यही कहते थे कि उस कमरे में भूत वूत जैसा कुछ है, तो हमने कहा जाने दो, काय को खोलने का कमरा। लेकिन आपके द्वारा ये नीलामी वाली फाइल जो आपने सबमिट की है उसमें उस कमरे का कोई जिक्र भी नहीं है, और इसमें तो ये लिखा हुआ है कि अच्छे से छानबीन करने के बाद इस हवेली में सब कुछ ठीक ठाक है। लिखना पड़ता है साहब, लिखना पड़ता है। क्या है ना, लोग इतने अंधविश्वास होते हैं ना कि जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अभी इस बात का हम जिक्र करते तो इस हवेली का खरीदार मिलता। सरकारी कर्मचारी होकर आम जनता को धोखा देते हो, शर्म नहीं आती आपको? आती थी सर, पहले बहुत शर्म आती थी, फिर आदत पड़ गई। मतलब क्या है साहब, लोग हैं ना इतने अंधविश्वासी होते हैं ना कि कमरे में भूत ऐसा मान लेते। भूत भूत कहाँ होते हैं भाई, ये तो कुछ जाहिल लोगों के दिमाग का वहम होता है, बस इतना ही। और हमने क्या किया, उस वहम का जिक्र इस फाइल में नहीं किया, इतना ही बस। अब उसमें कौन सी धोखाधड़ी हो गई साहब, बताइए। लीजिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से एक बार कमरे की अच्छे से तलाशी लेनी चाहिए और जरा देखना चाहिए कि इस कमरे में अंदर बाहर जाने का कोई और रास्ता तो नहीं है। साहब, ये डीआईजी साहब ने कांस्टेबल की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? क्योंकि कांस्टेबल डीआईजी साहब की यूनिफॉर्म पहन के चला गया। मजाक था ना, मजाक था ना। शुरू किसने किया? जाओ यार। सॉरी सॉरी सर। चलिए जी, चेक करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सर की रहने चल 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 जल्दी चल। बार बार कर तो लियो चेक, एक चीज को कितनी बार चेक करना अभी? जी अरे एक बार हो तो गया, कछु रखो ना है वहाँ में, नहीं मिलेगा कछु भी वहाँ में सर। एक बार कर तो लियो चेक, मेरी बात तो सुनो सर। सर हमारी बात सुनो, सर बात सुनो, जीते जी मर जाएंगे। अरे भरतपुर पे हम क्या है, भूत प्रेतन से लड़ाई करने का जाए, मार मूर देंगे जिंदा, शादी भी ना होगी हमारे सर। हमारी बात सुनो सर। राम 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 चल खड़ा हो, वापस वहीं ले आए। खड़ा फटाफट। ग्लव पहन, ग्लव्स पहन डीआईजी जल्दी से। और सुन मेरी बात, अच्छे से चेक कर, कोना कोना चेक कर, किताबों के पीछे, कुर्सियों के नीचे, दीवारों पर एक भी कोना छोड़ना नहीं। हम बे सर। चल शुरू। चेक कर लियो सर, पहले ते भी अच्छे से चेक कर लियो, एक ही दरवाजा मिलो जो पहले है। तो चलें? ऐसा अच्छे से चेक कर ले डीआईजी, वरना इस कमरे में तुझे बंद कर दूंगा, कुछ दिनों बाद तेरा कंकाल मिलेगा यहाँ पर, समझा? चल शुरू कर चेकिंग। हम सर। सर जी सब अच्छे से चेक कर लियो, दीवारें अच्छे से चेक कर ली, अलमारी के पीछे भी देख लियो, ऊपर छत पे भी देख लियो, कछु कटाफटी ना है, और जमीन में भी कूद कूद के नहीं ढंग से देख लियो, कोई सुरंग भी ना है। टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, चलें? 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर ले। 1 मिनट के लिए हमारी बात सुन लो सर, मतलब कोई पुलिस या थ्योरी भी तो हो सके सर यहाँ के पीछे। अब देखो ये जो वारदात है, जाको आप हत्या समझ रहे हो, ये आत्महत्या भी तो हो सके। एक काम कर दिया जी,
अपने पेट पे जोर के मार। लगी? अम्बे अब अपनी पीठ पे भी जोर से मार। लगी? ना। सोच, अगर तुझे आत्महत्या करनी हो और मैं तेरे हाथ में चाकू दूं तो क्या तू अपने पेट में घोप के अपने आप को मारेगा या फिर पीठ में घोप के तड़पता रहेगा, अपना स्ट्रगल करता रहेगा? सोच। ये कोई आत्महत्या नहीं है रिया जी, ये मर्डर है, मर्डर। उस कंकाल के अलावा कोई और भी इस कमरे में आया था जिसने चाकू मारकर उस आदमी की हत्या कर दी। अब दो सबसे बड़े सवाल, कौन मरा और किसने मारा? जाके जवाब हमारे पास में है सर। क्या? कोई कोई तो मरो है और कोई ने तो मारो है। मतलब दो लोग हते, एक कोई और दूसरो कोई। और ये तू जो अब मेरे हाथों से मरेगा तो ये क्या हो रहा है? गोकुल, देखा नहीं आज के अखबार में क्या लिखा है? 50 सालों से एक हवेली में, वीरान हवेली में एक लाश पड़ी रही, सड़ती रही और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, पुलिस सोती रही। अब अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं तुमको नौकरी से कंगाल कर दूंगा, फिर बोलना नहीं। और अगर नौकरी बचानी है तो इस केस को सॉल्व करो, स्पीड पकड़ो, जैसे मोंटी के केस में तुमने स्पीड पकड़ी थी। जल्दी, याद है ना मोंटी? हाँ याद है ना, वो क्यों नहीं याद है? नन्ना सा छोटा सा प्यारा बच्चा, गोलू गोलू मोटू मोटू कैसा तोतला के बोलता था वो। बच्चा तुतला के बोलता था? अरे वो कुत्ता था, मिनिस्टर की बीवी का कुत्ता। भौंकता था सर। है? मतलब सर के कहने का मतलब ये है कि वो तुतला कर भौंकता था। हाँ भौ करता था ना, तो थो सुनने में आता था उसका। यस सर, वो एक्चुअली जो कुत्ता था वो तोतला कुत्ता था। कुत्ता तोतला? पहली बार सुन रहा हूँ, कुत्ते भी तोतले होते हैं। छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना, वो तोतले होते हैं। एनीवे, ये सब छोड़िए, अब इस केस को सॉल्व करो। सॉल्व होके भी क्या फायदा सर? 50 साल पुराना केस है, जिसने मारा वो भी बुढ़ा हो गया होगा, 90 साल का तो हुआ होगा। अब ऐसे लटके हुए लोगों को क्या फांसी में लटकाना? मतलब फांसी की रस्सी का भी ना वजन संभालने लायक नहीं होगा। जिंदा है मरा है वो भी पता नहीं। वो जिंदा हो या मरा हो, हमको केस सॉल्व करना चाहिए। सर केस तो लगभग सॉल्व हो चुका है। अभी बोस का फॉरेंसिक लैब से फोन आया और उसने बात कंफर्म की कि जो कंकाल हमें मिला उस आदमी की मौत कोई मर्डर नहीं है सर, बल्कि उस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। क्या बात कर रहे? उसका खून नहीं हुआ था? दरअसल स्टडी ये बात कहती है कि जो इंसान मरा है उसको पहले हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के बाद वो एक टेबल पे गिरा जहां पर एक फ्रूट प्लेट रखी हुई थी और उसमें एक नाइफ रखा हुआ था। वो नाइफ उसके पीठ में घुसा और फिर वो आदमी एक कुर्सी पे जाके गिरा। लेकिन मौत नाइफ घुसने की वजह से नहीं हुई सर, बल्कि मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। फिर तो केस खत्म हो गया। सर एक बार फिर करूं? नहीं काम की बात करते हैं। अरे आज ही कुछ बोलना चाह रहे थे। अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है और वो ये कि वो लाश है किसकी और वो इंसान मरने के लिए इस हवेली में क्यों गया? अरे को गर्दुल्ला होगा यार, सुट्टा बुट्टा मारने आया होगा, दिल बैठ गया होगा, निकल गया होगा। क्यों डीजीपी? सर डीजीपी, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उस कंकाल का अंतिम संस्कार करो। 50 साल से भटक रही हुई उसकी आत्मा उस हवेली के कमरे में, जल्दी संस्कार नहीं किया तो यहाँ आकर वो किसी को भी चिपक सकती है। फिर बोलना नहीं मैंने वार्न नहीं किया। ओके, मैं चलता हूँ। सर एक बार फिर करूं? नहीं सर, काम की बात। अरे काम की बात हो गई, कितनी बार करे यार काम की बात। हाँ। क्या हो गया मेरे डर के शाहरुख? क्या कर रहा है? कंकाल की अंतिम यात्रा नहीं करी तो आत्मा भटकती। का बोल के गए सर? का बोल के गए? सर बोल के गए कि कंकाल का अंतिम संस्कार करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कंकाल की आत्मा कभी भी आके किसी से भी चिपक सकती है।
चलो ये कुमकुम है गई, हल्दी है गई, जौ है गई, इत्र है गो, गंगाजल है गो, हंडिया है गई, कपड़ा है गो, अगरबत्ती है गई। 1075 लेवल क्रॉस। सर 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 1 मिनट बस। ये क्या कर रहा है? नाप ले रहा हूँ सर आपको। मेरा नाम क्यों ले रहा है बे? अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी ना आपकी। अर्थी तो मंगवानी पड़ेगी। अर्थी को नाप छोटो बड़ो रह गए हो तो फिर आप ही कहोगे कि शमशान घाट जाने में मजा ना आया। ये क्या बकवास क्या कर रहा है तू? अरे सर वो कंकाल को अंतिम संस्कार करना है, बाकी की सारी सामग्रियां तो आ चुकी हैं, बस अर्थी आनी बाकी है। या हमारे आपको नाप ले रहा हूँ। नाप ये यार तू अर्थी के लिए मेरा नाप क्यों ले रहा है बे? आप हमारे सीनियर हो, बुरा मान गए आप तो हैं? ना ना ना, बुरा क्यों मानूंगा मुन्ना? हाँ? वैसे भी यहाँ से जो जाने वाला है उससे क्या गिला क्या शिकवा? जाने वाला है मतलब कहाँ जा रहा हूँ मैं? क्या है ना, एक ट्रांसफर का लिस्ट है। यहाँ से एक हेड कांस्टेबल को ट्रांसफर करना है कहीं दूर बिहार घाटी पे। और साइन तो मुझे ही करनी है, तो सोच रहा हूँ किसका नाम दूं। करेक्ट है, दे देता हूँ तेरा नाम। सर सर ये क्या है? हमारा नाप लो अब आप। हम दे देंगे अपना नाप। ये देखो 36, ये देखो 24, ये देखो 36। ठीक है, अर्थी हमारे नाप की ही आएगी, आपको कसम है सर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या हो रहा है भाई? हो गई अंतिम संस्कार की तैयारियां कि नहीं? हम सर सारी तैयारियां है गई हैं, बस वो घी और चंदन की फूलमाला सुंदरी जी लेके ना आई अभी तक। बॉस, यस सर। कंकाल वाले मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? यस सर। ठीक है जी। भारती जी। सुंदरी। यस मैम। चलो। ये लीजिए सर। मैं आऊं लेने के लिए? नहीं मतलब मैं आता हूँ ना। आ रहा हूँ ना। चूर। तेरी तो क्या बोला? तेरा तो नाम डालता हूँ, तू देख। इस कंकाल का अंतिम संस्कार थोड़ा पोस्टपोन करना होगा। क्यों कहेगा सर? इस कंकाल का अंतिम संस्कार तभी होगा जब इस कंकाल से जुड़ा हुए हर राज का पर्दाफाश होगा, और वो बहुत जल्द होगा। सर ऐसा क्या मिल गया आपको? एक ऐसा राज जिसने इस केस का नक्शा ही पलट के रख दिया है। कंकाल के पास जो जूते मिले हैं उसे बनाने वाली कंपनी सिर्फ 4 साल पहले लॉन्च हुई है। मतलब ये कि अगर कंकाल 50 साल पुराना है तो जूते भी तो 50 साल पुराने होने चाहिए, लेकिन कंकाल के पास जो जूते मिले वो 4 साल पुराने हैं। इससे साफ पता चलता है कि कोई उस बंद दरवाजे के पीछे गया, उसने 50 साल वाले जूते चुराए और 4 साल पहले वाले जूते उस कंकाल के पास छोड़ दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज है उन जूतों के पीछे जो कोई इतने रहस्यमय तरीके से उनको चुराएगा, वो भी इतने सालों के बाद। कोई तो राज है जो छुपा हुआ है 50 सालों से इस बंद कमरे के पीछे, लेकिन क्या है वो राज और कौन है इस राज का राजदार, ये तो पता लगाना होगा। सारी छानबीन तो रहती रहेगी सर, लेकिन कंकाल को अंतिम संस्कार तो है जान दो, तो बाकी आत्मा भटकती रहेगी सर। अरे 50 सालों से राज लिए भटकी तो रही है, थोड़ा और भटक लेगी तो क्या चला जाएगा। कम से कम इस बार जब लाश का अंतिम संस्कार होगा तो इसको ये गम तो नहीं रहेगा कि उसका कोई राज रहा है। परमानेंट मुक्ति। ये चुप, मेरे मैसेज का टोन है। अरे सर ये तो आपका मैसेज है। ये आपने कुछ लिंक भेजा है सर, ये लिंक किस बात की है सर? ये मैंने तुमको जूतों की कंपनी का लिंक भेजा है, जाके पता लगाओ इस कंपनी के बारे में और पता करो कि पिछले 4 सालों में इसने कितने जूते बनाए और कहां-कहां डिलीवर किए। ठीक है सर, जाता हूं। तू तो गया बेटा, ट्रांसफर तेरा हो गया। सर जी हम क्या कह रहे हैं, ये सब ठीक ना है सर, भेजान दो कंकाल को अंतिम संस्कार सर, नहीं तो बाकी आत्मा बुरा मान जाएगी सर, हम सबन को भी भारी पड़ सके सर।
कमाल का चोर है ये। दरवाजा तोड़े बिना इस तरह की चोरियां 3 साल पहले भी हुई थी, लेकिन चोर अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इस तरह की चोरियां ये करता कैसे है। अरे ये कैसे हो सकता भाई? दरवाजा खोले बिना, दरवाजे को हाथ लगाए बिना चोर चोरी कैसे कर सकता है? वही तो सर, ये केस एकदम सवालों से घिरा हुआ है। हर तरफ सिर्फ सवाल ही सवाल हैं और जवाब एक भी तरफ नहीं। कोई उन जूतों को चुराएगा क्यों? खास तौर पे उन जूतों को चुराने के लिए कोई कमरे में क्यों जाएगा? लाश तो 50 सालों से वहां पड़ी थी सर, तो फिर 4 साल पहले ही क्यों जूते चोरी हुए? और अगर हुए तो कैसे हुए? मतलब बिना दरवाजे को हाथ लगाए, बिना ताला तोड़े वो चोर कमरे के अंदर घुस जाता है, फिर वो जूता चुराता है, फिर दरवाजा अंदर से बंद करता है और फिर बाहर आ जाता है। सर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे ऐसे किसी चोर के बारे में पता चला जो इस तरह की करामातें करता था। बिना दरवाजे को हाथ लगाए, बिना ताला तोड़े वो घर में घुसता था और पूरा का पूरा घर साफ। नहीं, मैं भी सुना है इस चोर के बारे में, लेकिन जहां तक मेरे को याद है ये चोर कभी पकड़ा गया है नहीं सर, पकड़ा गया होता तो उसके राज पे से पर्दा भी उठ ही जाता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि बिना ताला तोड़े, बिना दरवाजे को तोड़े कोई कैसे चोरी कर सकता है।